हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजू थॉट्स में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सुंदरबन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस? सुंदरबन नेशनल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरबन जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि जो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर लोकेशन? निम्न में से कौन सा जोड़ा अपने स्थान पर संबंध में सही है? जैसे अभी यहाँ पर नेशनल पार्क का नाम है और यहाँ पर स्टेट है, तो नाम दफा क्या राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में है? तो ये जो अपना ऑप्शन है ये क्या हुआ? गलत हुआ। नाम दफा कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद वाल्मीकि नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, तो ये ऑप्शन भी अपना क्या हुआ? गलत हुआ। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? बिहार में। पलामू नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश, क्या पलामू नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है? नहीं है, तो यानी कि ये भी अपना ऑप्शन गलत हुआ। तो जिसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हुआ? सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर स्थित है? तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, उत्तराखंड। और ये सबसे पुराना नेशनल पार्क भी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या बताया था? सबसे पुराना नेशनल पार्क भी अगर पर्सनल क्वेश्चन पूछा जाता है तो अभी आपका जो आंसर होगा वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क होगा। अगला क्वेश्चन है, रणबथौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? रणबथौर जो नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो है अपना राजस्थान में स्थित है, रणबथौर नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द बांधवगढ़ नेशनल पार्क लोकेटेड? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये हमने पढ़े थे, सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क है उस स्टेट में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, तो उसका ऑप्शन सही है मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है या कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द एराविकुलम नेशनल पार्क सिचुएटेड? एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है केरला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, होम टू स्नो लेपर्ड द हेमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? हिम तेंदुए का घर हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? हेमिस नेशनल पार्क जो है वो वहां पर किसके लिए जाना जाता है? हिम तेंदुए के लिए। और ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका ऑप्शन होगा लद्दाख। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द बुक्सा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन? बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ये सुंदरबन डेल्टा जहां पर है वहीं पर वेस्ट बंगाल, यानी कि सुंदरबन नेशनल पार्क भी हमने पढ़ा, तो इसका जो सही आंसर होगा वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल होगा। और ये जो पश्चिमी बंगाल है ये किसके लिए जाना जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी प्रसिद्ध है। जो टाइगर रिजर्व है ना, बंगाल टाइगर रिजर्व के नाम से। उसके बाद गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर स्थित है? तो गिर नेशनल पार्क कहाँ है? भारत के गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था लास्ट वीडियो में भी, तो अभी आपको याद है तो बताइए इसका आंसर। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है या कौन सा है? तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द रिगार्डिंग टू प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व? प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो ये सरिस्का है, क्या ये अलवर में ही है? अलवर यानी कि राजस्थान में पड़ता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उसके बाद वाल्मीकि कच्छ, वाल्मीकि जो है टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? बिहार में। लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो अपना बी होगा, क्योंकि ये अच्छे से मैच नहीं है या ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है। उसके बाद पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में पड़ता है, नागार्जुन श्रीशैलम, यानी कि ये बिल्कुल मैच्ड है। उसके बाद है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हमने पढ़ा था सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बेटन नेशनल पार्क। भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बेटन, और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर पड़ता है, साउथ बेटन नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन वर्ल्ड?
कि विश्व में तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो विश्व में जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है वो भारत में कहाँ पर है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ मणिपुर में पड़ता है। ठीक है, केबुल लामजाओ। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो केबुल लामजाओ। अगला है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क वाज लोकेटेड टू द added to the UNESCO list of the World Heritage Site where this national park is situated। जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। ओके, अगला क्वेश्चन है, संजय गांधी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, तो संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। और राजीव गांधी जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, कर्नाटका में। राजीव गांधी कर्नाटका में, और जो अभी पढ़ा संजय गांधी वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, अंशी नेशनल पार्क एंड बांदीपुर नेशनल पार्क आर सिचुएटेड इन विच। तो अंशी कहाँ पर पड़ता है, अंशी जो नेशनल पार्क है वो पड़ता है कर्नाटका में, अंशी राष्ट्रीय उद्यान। तो यानी कि बाकी सारे ऑप्शन क्या हैं इसमें गलत है। अगला है, विच ऑफ द फ्लोइंग नेशनल पार्क इज नॉट सिचुएटेड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में इनमें से कौन सा जो नेशनल, बाकी सभी क्या है, तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन अभी हमने बताना है कि कौन सा नेशनल पार्क है तमिलनाडु में। क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार पढ़ लेते हैं कि तमिलनाडु में पूछा गया है कि कौन सा है, तो हम इस पे पहले पे दूसरे पे कहीं पर भी टिक करके हम देखते हैं कि ये भी है, तो ठीक है, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमारे को वो बताना है जो इसमें स्थित नहीं है। तो इसमें से देखिएगा कौन सा है। तो सबसे पहले गल्फ ऑफ द मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, तो ये भी क्या है, तमिलनाडु में स्थित है। मुद्दुमलाई भी तमिलनाडु में स्थित है। तो अपने पास बचा लास्ट ऑप्शन, अन्नामुडी नेशनल 16 नेशनल पार्क। तो ये जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि अन्नामुडी 16 जो राष्ट्रीय उद्यान है वो तमिलनाडु में स्थित नहीं है, ये कहाँ पर स्थित है, केरला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा के लिए आपका ऑप्शन सही रहेगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, केवलादेव नेशनल पार्क एंड रणबथौर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। यानी कि दो नेशनल पार्क है, केवलादेव और रणबथौर। तो ये दोनों नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित हैं, भारत के राजस्थान स्टेट में। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, When did the Wildlife Protection Act came into the force? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। और ये भी पूछा जा सकता है कि किसके तहत ये जो सरकार है वो किसी भी जगह को या किसी भी लोकेशन को क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत क्या करती है, नेशनल पार्क घोषित करती है। तो वो है 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, इसके आगे लग जाता है 1972, और इसके तहत राज्य सरकार क्या करती है, किसी भी लोकेशन को क्या है, नेशनल पार्क घोषित करती है। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था। बाय व्हाट नेम वाज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अर्लियर नोन। तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो सबसे पुराना नेशनल पार्क भी है उसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, जो 1936 में स्थापित किया गया था। और फिर इसका 1970 में क्या है, हेली नाम बदलकर क्या कर दिया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। और ये जो बंगाल बाघ है, लुप्त प्राय जो बंगाल बाघ है उसके लिए क्या किया गया था, ये स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो ये पड़ता है गुजरात कच्छ में। ठीक है, क्योंकि ये दो क्वेश्चन है, एक तो है कि तैरता हुआ जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है, तो उसके साथ आएगा तैरता हुआ नेशनल पार्क, वो केबुल लामजाओ यानी कि मणिपुर में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो गुजरात के कच्छ में है। अगला क्वेश्चन है, इन विच पार्क ऑफ इंडिया द लेपर्ड ब्रॉट फ्रॉम नामीबिया कैप्ट। नामीबिया से भारत में अभी हाल ही में क्या है, चीते लाए गए थे, तो भारत के
किस पार्क में रखे गए हैं? तो वो रखे गए हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान यानी कि कूनो नेशनल पार्क। और ये कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है बांदीपुर नेशनल पार्क। तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटका में। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका स्टेट में। चलिए उससे अगला, सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? जम्मू और कश्मीर में। जो सही ऑप्शन है इसका क्या रहेगा? जम्मू कश्मीर। उसके बाद सर्सिका नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो सर्सिका जो नेशनल पार्क है वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, सही ऑप्शन इसका होगा राजस्थान। उसके बाद वेयर इज पिन वैली नेशनल पार्क सिचुएटेड? तो पिन वैली जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? ये फिर से आ गया कि तैरता राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है, ये पूछा गया। पहले इसका नाम पूछा गया था, अब की बार किस स्टेट में है? तो ये मणिपुर में है। तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? मणिपुर में। उसके बाद भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, तो ये अपना जो अभी पढ़ा था केबुल लामजाओ। तो आज के लिए हमने 30 क्वेश्चन कवर किए हैं नेशनल पार्क से संबंधित, और कल हम दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।